डीएमए यानी डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। डीएमए हमारे डिकोडर के साथ कनेक्टेड होता है, जो हमारे 8237A डीएमए होता है। जो इसकी जो टेक्निक होती है इनपुट आउटपुट कम्युनिकेशन की स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए होती है, यानी कि जो डाटा ट्रांसफ़र होता है उसकी स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए। क्योंकि जो स्टेटस चेक इनपुट आउटपुट और इंटरप्ट इनपुट आउटपुट डाटा ट्रांसफ़र की जो स्पीड होती है वो स्लो होती है, और इसलिए जब हमारे डीएमए माइक्रो प्रोसेसर के साथ कनेक्टेड होता है तो माइक्रो प्रोसेसर रिलीज़ करता है हमारे कंट्रोल बसेस को, डीएमए कंट्रोलर को, जिससे वो डाटा को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं। डीएमए में टोटल 18 रजिस्टर एड्रेस हैं, 00 से 0F तक, जिन्हें डिनोट किया गया है। ये हमारे डिपेंड करते हैं एड्रेस बसेस पे। जो एड्रेस बसेस होती है उसके अकॉर्डिंग ही एक्टिवेट होते हैं। इंटरनल रजिस्टर्स, हर एक जो हमारा रजिस्टर एड्रेस है वो हमारे इंटरनल रजिस्टर से कनेक्टेड होता है, जिसमें जो हमारे A4, A5 और A6 एड्रेस बसेस हैं ये 0 होती हैं। जब ये 4 एड्रेस बसेस 0 होती हैं तो ये हमारी चिप अनेबल करती हैं, चिप सिलेक्शन करती हैं, यानी 8237 को अनेबल करती हैं। और A0, 1, 2, 3 का यूज़ हमारी बिट सिलेक्शंस के लिए होता है, रजिस्टर एड्रेस सिलेक्शन के लिए होता है। जब ये तीनों 4 बिट यानी 0, 0, 0, 0 होती है तो 0, 0 एड्रेस वर्क करता है। अगर ये 0, 0, 0, 1 होती है तो 0, 1 वर्क करता है। अगर ये 0, 0, 1, 0 होती है तो 0, 2 वर्क करता है। इस तरह एक बिट के इंक्रीमेंट पे हमारा हर एक रजिस्टर एड्रेस वर्क करता है, और ये सब 0 होती हैं, जो कि हमारे डिकोडर से हमारे 8237A को एक्टिवेट करने के लिए यूज़ होती हैं। इसमें टोटल 4 चैनल्स का यूज़ किया गया है इंटरनल रजिस्टर्स में। यह है चैनल 0, जो कि चैनल 0 के मेमोरी एड्रेस रजिस्टर और काउंट रजिस्टर को ऐड करता है। ये है हमारा चैनल 0 था, ये हमारा चैनल 1। ये भी सेम अपने चैनल के लिए सेम फंक्शन परफॉर्म करेगा। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जो मेमोरी का एड्रेस है उसे फेच करेगा, और काउंटर रजिस्टर काम क्या होता है, जो एड्रेस पे जितनी बाइट्स हैं उसे काउंट करता है, उसके जो डाटा है जितनी बाइट्स हैं उसको काउंट करके उसको रजिस्टर में स्टोर करता है। सेम चैनल 2 के लिए ये हमारा चैनल 2 है, चैनल 0, चैनल 1, चैनल 2 और चैनल 3। 4 चैनल्स होते हैं हमारे डीएमए में। जो हमारा 08 रजिस्टर एड्रेस है वो रीड राइट स्टेटस रजिस्टर है, जो रीड राइट स्टेटस का फंक्शन को परफॉर्म करता है। 9A, 10 को हम A से डिनोट करते हैं माइक्रो प्रोसेसर में, और B ये हमारे राइट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जो कि राइट रिक्वेस्ट रजिस्टर, राइट सिंगल मास्क रजिस्टर यानी कि मास्क करना किसी भी इंस्ट्रक्शन को, और राइट मोड इंस्ट्रक्शन चेंज करना। और बाकी ये जो 0C है रजिस्टर, ये राइट क्लियर बिट्स पॉइंटर, रीड राइट, ये मास्क क्लियर रजिस्टर्स को मास्क करना, जो मास्क रजिस्टर्स हमने क्लियर कर देना, और राइट मास्क रजिस्टर यानी कि जो राइट मास्क रजिस्टर्स हैं जिसको हमने राइट करना है आउटपुट पे, उन्हें क्लियर करना, और जो सारे मास्केबल इंस्ट्रक्शन हैं आउटपुट पे उन्हें क्लियर करना, उनकी बिट्स को क्लियर करना। और ये सारी जो रजिस्टर एड्रेस है ये इनके अकॉर्डिंग परफॉर्म होता है। और ये वाले रजिस्टर एड्रेस हमारे एड्रेस बसेस के अकॉर्डिंग परफॉर्म होते हैं। 000 पे 0, जैसे कि मैंने बताया था, 01 पे 1, 02 पे 2, 3, 4, इस तरह से ये वर्क करते हैं। 0F मीन्स टू से 15 पे, यानी कि जब ये चारों 1 1 1 1 होंगे तो हमारा 0F वर्क करेगा। ये कनेक्टेड होती हैं हमारे एड्रेस बसेस से, जिसके बारे में हमने 4 से 7 जो कि हमेशा 0 रहती हैं, ये हमेशा 0 रहती हैं, जो कि चिप को सिलेक्ट करती हैं। डाटा बसेस, 8 डाटा बसेस का यूज़ होता है, DB0 से DB7। ADST-B जो कि एड्रेस ड्रॉप का वर्क करती है। जब भी कोई डाटा आता है हमारे DMA 8237 DMA से, तो ये एड्रेस ड्रॉप यानी ये शो करती है कि हमारा कोई डाटा आया है, एक ड्रॉप सिग्नल सेंड करती है। और AEN एड्रेस अनेबल, जब भी कोई डाटा आता है तो ये उस एड्रेस को अनेबल कर देती है, जिसके बाद एड्रेस स्टॉप सिग्नल जाता है, यानी कि डाटा जो हमारी बाइट्स हैं वो ट्रांसफ़र होती हैं। ये जो हमारी नेक्स्ट 2 पिन्स है, ये मेमोरी
रीड और मेमोरी राइट का फंक्शन परफॉर्म करवाती हैं। ये दोनों एक्टिव लो होती हैं, जो मेमोरी से रीड करवाती हैं आउटपुट के लिए और मेमोरी से जो भी डाटा को राइट करवाना होता है वो दोनों फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। और बाकी हमारी पैराफेरल डिवाइस यानी इनपुट आउटपुट रीड और इनपुट आउटपुट राइट फंक्शन परफॉर्म करती हैं, जो बाय डायरेक्शनल होती हैं। रेडी ये रेडी एक्नॉलेजमेंट देती है कि जब भी कोई जब हमारा माइक्रोप्रोसेसर रेडी होता है कि डाटा को फैच करने के लिए, डाटा को इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करवाने के लिए, तो रेडी इंस्ट्रक्शन देती है। और रीसेट पिन इसको रीसेट करती है हमारे डीएमए को, यानी फिर से एग्जीक्यूशन करने में हेल्प करती है ताकि वो उसकी एग्जीक्यूशन अगेन स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाए। क्लॉक पिन हमारे क्लॉक्स प्रोवाइड करती हैं, HRQ और HLDA, होल्ड एक्नॉलेजमेंट और होल्ड रिक्वेस्ट। जब होल्ड रिक्वेस्ट हमारी आउटपुट सिग्नल होती है, जो माइक्रोप्रोसेसर क्या करता है, कंट्रोल कर लेता है हमारे सिस्टम बसेस को। और HRQ यानी कि होल्ड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद, जब उसे होल्ड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है, सिस्टम बसेस को क्या करता है, वो कंट्रोल में करता है और उसके बाद होल्ड एक्नॉलेजमेंट देता है कि उसे सिस्टम बसेस को होल्ड एक्नॉलेजमेंट देता है कि उसे सिस्टम बसेस कंट्रोल कर लिया है और उसके बाद वो डाटा को ट्रांसफ़र कर सकता है हमारे डीएमए। ये हमारे टोटल 4 डीएमए रिक्वेस्ट से कनेक्टेड होता है। ये हर एक चैनल की अलग अलग रिक्वेस्ट होती है। ये 0 चैनल के लिए REQ यानी डीएमए रिक्वेस्ट 0 के लिए, ये डीएमए रिक्वेस्ट 1 के लिए, ये 2 के लिए, 3 के लिए। ये हर एक चैनल के लिए अलग अलग रिक्वेस्ट होती हैं, जिस पे भी जो भी हमारी इंस्ट्रक्शन आती है। इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये वाला पार्ट माइक्रोप्रोसेसर के साथ वर्क करता है और हमारा जो राइट साइड वाला पार्ट होता है ये हमारे पैराफेरल डिवाइस के साथ वर्क करता है। जब भी पैराफेरल डिवाइस से कोई सिग्नल आता है तो डीएमए रिक्वेस्ट आती है और उसके बाद जब हमारे 8237 उसको कंट्रोल करने के लिए एक्टिवेट होता है तो हमारे पास डीएमए क्या करता है, डीएमए एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है जिस भी चैनल, यानी कि 2 पे अगर रिक्वेस्ट आई है तो 2 पे वो एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा कि वो डाटा को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है और उसके बाद डाटा चैनल 2 से आना स्टार्ट हो जाएगा। और फिर मेमोरी एड्रेस क्या करेगा, 2 का जो चैनल 2 है उस एड्रेस को रीड करेगा और काउंटर रजिस्टर उसे काउंट करेगा, यानी जितने भी बाइट्स आई हैं उसे काउंट करके उसके डाटा को डाटा एड्रेस पे भेजेगा माइक्रोप्रोसेसर पे और उसके बाद उसे एग्जीक्यूट करवाएगा। अगर हम इसकी एड्रेस बसेस देखें जो A0 से A7 तक शो की गई हैं, A4 से A7 हमारे डिकोडर के साथ कनेक्टेड होती हैं जो कि 0 होती हैं। ये सब सारी एड्रेस बसेस 0 होती हैं जो कि चिप अनेबल करती है, चिप सिलेक्शन करती है हमारे डीएमए की। और A0 से A3 ये एड्रेस बसेस मूव करती हैं हमारी 000 से 111 तक, यानी 1 बिट का चेंज करके 111 तक मूव करती हैं, यानी 1 2 3 4 और उसके अकॉर्डिंग रजिस्टर को सिलेक्ट करती हैं। जब हमारा एक्टिवेट होता है 3x8 डिकोडर तो ये सब सारी पिन 0 होती हैं, तो 3x8 पिन डिकोडर एक्टिवेट होता है जो कि चिप सेलेक्ट कर देता है हमारे 8237 की। और जब भी कोई रिक्वेस्ट आती है हमारे पैराफेरल डिवाइस से जो कि हमारे राइट हैंड साइड पे कनेक्टेड होते हैं और ये वाला साइड माइक्रोप्रोसेसर के साथ कनेक्टेड होता है, जब भी हमारे कोई पैराफेरल डिवाइस से रिक्वेस्ट आती है तो हमारे जो इंटरनल रजिस्टर्स हैं वो उस पर इंटरनल रजिस्टर पे जाती हैं और उसके बाद ये एक डीएमए एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है कि हमारा जो सिस्टम है वो रेडी है हमारे डाटा को एग्जीक्यूट करवाने के लिए। और उसके बाद डाटा यहाँ से आता है और जिस भी चैनल पे डीएमए रिक्वेस्ट आती है 0 1 2 3 जिस भी चैनल पे रिक्वेस्ट आती है वो चैनल फंक्शन परफॉर्म करता है। अगर 2 पे रिक्वेस्ट आई है तो सबसे पहले एड्रेस रजिस्टर में से एड्रेस रीड होगा और उसके बाद काउंटर रजिस्टर उसकी बाइट्स को काउंट करेगा और फिर उसे डाटा बसेस के थ्रू माइक्रोप्रोसेसर पे भेजेगा और माइक्रोप्रोसेसर उसे एग्जीक्यूट करवा के फिर से उसे सेंड करेगा। इस तरह से ये वर्क करता है। और ये सारी पिन्स हमारी जो सिस्टम के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, जो भी इनपुट आउटपुट रीड राइट फंक्शन, जो मेमोरी रीड राइट फंक्शन, जो भी फंक्शन परफॉर्म करवाना है उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करते हैं।